ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने वाले और पंजाब कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी को मोदी सरकार ने एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी। और ये जिम्मेदारी ऐसी है जिसके चलते पाकिस्तान के एक बार फिर से होश उड़े हुए हैं, क्योंकि न सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलों के ये अधिकारी विशेषज्ञ हैं, बल्कि 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी पराग जैन अब रॉ संभालेंगे। जी हाँ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का इन्हें नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। दरअसल पराग रवि सिन्हा की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल मौजूदा इसी महीने यानी सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है और 30 जून को वो रिटायर हो जाएंगे। जैन 1 जुलाई 2025 को 2 साल के निश्चित कार्यकाल के लिए पद ग्रहण करेंगे। अब सवाल यह है कि ये पराग जैन हैं कौन? तो आपको बता दें कि पराग जैन चंडीगढ़ के एसएसपी के तौर पर भी काम कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने कनाडा, श्रीलंका में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। पराग जैन जम्मू कश्मीर में भी तैनात रहे हैं, जहां उन्होंने संघर्षग्रस्त तमाम इलाके में न सिर्फ ऑपरेशन किए हैं, बल्कि केंद्र की आतंक विरोधी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा भी रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भी अहम भूमिका निभाई है। वो चंडीगढ़ के एसएसपी रह चुके हैं, लुधियाना के डीआईजी रह चुके हैं। पराग जैन लंबे समय तक रॉ के साथ भी जुड़े रहे और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहम भूमिका निभाते हुए इस ऑपरेशन को सफल बनाया। इसके अलावा धारा 370 हटाने में भी इनका योगदान रहा है। पराग जैन ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन में भी योगदान दिया है। इनकी विशेषता विशेष रूप से पाकिस्तान डेस्क को संभालने की रही है, इसीलिए इनका पाकिस्तान के साथ पुराना राब्ता रहा है। पराग जैन वर्तमान में रॉ के एविएशन रिसर्च सेंटर यानी ARC के प्रमुख हैं, जो हवाई निगरानी समेत अन्य कामों को देखता है। पंजाब कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी जैन अपनी भूमिका रॉ में 2 दशकों से अधिक का अनुभव लेकर के आए हैं। उनके करियर में पंजाब में आतंकवाद के चरम के दौरान महत्वपूर्ण तरीके से योगदान देते हुए अपनी ड्यूटी को उन्होंने अच्छे से निभाया था, जहां उन्होंने तमाम जिलों में एसएसपी और डीआईजी रहते हुए भी काम किया था। पराग जैन को खास तौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़े हुए तमाम आतंकी नेटवर्क पर काम करने, गहरी पकड़ रखने और तमाम सूत्र बनाने के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में बतौर सीनियर ऑफिसर के तौर पर लंबे समय तक काम किया। यहाँ पर आतंकवाद विरोधी तमाम नीतियों और रणनीतियों में भी हिस्सेदारी की। इसके अलावा आतंकवाद को खत्म करने में भी केंद्र सरकार की तरफ से तमाम निर्देशों का उन्होंने पालन करते हुए अच्छे ढंग से उसे निभाया भी। भारत के सामरिक प्रतिद्वंदी क्षेत्रों में भी तमाम हलचलों को पढ़ना और उन पर नज़र रखना, उन तमाम हलचलों का जवाब देना पराग जैन को अच्छे से आता है। उनके खिलाफ गुप्त रणनीति बनाने में पराग जैन को महारत हासिल है। अधिकारियों की ओर से कहा गया है कि रॉ के भीतर जैन ने पाकिस्तान डेस्क को बड़े पैमाने पर संभाला और पाकिस्तान के तमाम इलाकों में न सिर्फ नए स्लीपर सेल बनाए। इसके अलावा धारा 370 हटाए जाने के दौरान उनकी तैनाती जम्मू कश्मीर में थी, जहां पर उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने और ग्राउंड लेवल पर काम किया था। पराग जैन फिलहाल एविएशन रिसर्च सेंटर के चीफ हैं। हाल ही में चर्चा उनकी तब हुई जब ऑपरेशन सिंदूर में खुफिया तंत्र की कमान उन्होंने अपने हाथों में ली और इस मिशन के तहत भारत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के तमाम आतंकी ठिकानों को नष्ट करने और पाकिस्तान के इन ठिकानों की पूरी तरीके से सटीक निशानेबाजी के लिए भी इन्होंने मदद की थी और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। इसके अलावा पीओके और पाकिस्तान के तमाम आतंकी ठिकानों पर सटीक निशाना लगाने में इनकी बड़ी भूमिका रही। इस सर्जिकल प्रिसीजन वाले मिशन को अंजाम देने में जैन की खुफिया रणनीति काफ़ी निर्णायक रही है। जैन श्रीलंका, कनाडा में भारतीय मिशनों पर काम कर चुके हैं। कनाडा में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने वहां पर संचालित खालिस्तान आतंकी मॉड्यूल पर नजर रखी। इसके अलावा तमाम जानकारियां भारत भेजी। रॉ भारत की विदेश खुफिया एजेंसी है, जिसका गठन 1968 में हुआ था। चीन और पाकिस्तान से युद्ध के बाद इसका गठन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश की बाहरी सुरक्षा को लेकर रणनीतिक सूचनाएं जुटाना, ऑपरेशन चलाना और रॉ न सिर्फ आतंकी नेटवर्क पर नजर रखती है, बल्कि दुश्मन देशों की सरकारें, उनकी सेनाओं, साइबर गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखती है। पराग जैन की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत की सुरक्षा चुनौतियां पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़ चुकी, यानी उससे भी आगे की बातें, क्योंकि अब युद्ध
बैठ कर के कंप्यूटर और मोबाइल से लड़ा जा रहा है। चीन की आक्रामकता, पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क और अफगानिस्तान में बदलते हालात रॉ की भूमिका को और अहम बना देते हैं। ऐसे में पराग जैन जैसे विशेषज्ञ अधिकारी को शीर्ष पर बैठाना सरकार की दूरदृष्टिता को दर्शाता है। अब बात यह है कि इस बदलाव में अहम क्या है। तो आपको बता दें कि पूर्व यानी जो मौजूदा रवि सिन्हा का कार्यकाल जो बहुत कम रहा, वो खत्म होने वाला है। वो अपेक्षाकृत शांत और कम आक्रामक माने जाते हैं, लेकिन उनके मुकाबले पराग जैन को प्रोएक्टिव और ऑपरेशनल माइंडसेट वाला अधिकारी माना जाता है। उनके आने से रॉ में आक्रामकता, मूक रणनीति का बेहतर तालमेल दिख सकता है। चीन और पाकिस्तान साइबर वॉर जैसे मोर्चों पर भारत को नई धार देने के लिए जैन की नियुक्ति का एक बड़ा संकेत मिला है। ऐसे में रॉ न सिर्फ मजबूत होगी बल्कि तमाम दुश्मन देश और पड़ोसी देशों से अहम जानकारियां निकालने में भी पराग काफ़ी महारत हासिल रखते हैं और ऐसे में उसका लाभ देश को जरूर होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.